द्वारका नगरी में एक युवक रहता था। उसका नाम माधव था। वह भगवान का भक्त तो था, लेकिन अपनी सेहत के मामले में बिल्कुल लापरवाह। देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, तला भुना खाना और फिर कमजोरी की शिकायत करना, यही उसकी आदत थी। एक दिन वह थकाहारा बैठा था, तभी अचानक उसके सामने प्रकट हुए स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, क्यों उदास बैठे हो? माधव बोला, प्रभु, मैं हमेशा थका रहता हूँ, काम में मन नहीं लगता, शरीर में ताकत नहीं है, लगता है जैसे जीवन बोझ बन गया है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तुम ताकत बाहर ढूंढ रहे हो, जबकि कमजोरी तुम्हारी आदतों में है। माधव चौंका, आदतों में? कृष्ण बोले, हाँ बताओ, तुम कब सोते हो? रात को कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, और सुबह जब आंख खुल जाए कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, जो व्यक्ति सूरज से पहले नहीं जागता, वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। प्रकृति अनुशासन से चलती है, सूरज रोज समय पर उगता है, चांद समय पर आता है, फिर तुम क्यों असमय जीते हो? माधव चुप हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, स्वास्थ्य का पहला नियम है समय का सम्मान। दूसरा नियम, भोजन को दवा समझकर खाओ, स्वाद को नहीं। तीसरा नियम, शरीर को रोज चलाओ, नहीं तो वह जंग खा जाएगा। माधव बोला, प्रभु, लेकिन मुझसे शुरुआत नहीं होती। कृष्ण मुस्कुराए, शुरुआत करने के लिए बड़ी ताकत नहीं, बस एक निर्णय चाहिए। अगले दिन माधव ने तय किया, चाहे कुछ भी हो, वह सूर्योदय से पहले उठेगा। पहली सुबह मुश्किल थी, आंखें भारी थी, मन कह रहा था आज नहीं, कल से। लेकिन उसे कृष्ण की बात याद आई, निर्णय ही असली शक्ति है। वह उठ गया। उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया, थोड़ी देर टहलने गया। पहले दिन 10 मिनट चला, दूसरे दिन 15 मिनट। धीरे धीरे वह आधा घंटा चलने लगा। उसने बाहर का जंक फूड छोड़ दिया और घर का सादा भोजन अपनाया। कुछ ही हफ्तों में बदलाव दिखने लगा। चेहरे पर चमक, शरीर में ऊर्जा और मन में आत्मविश्वास। एक दिन फिर कृष्ण उसके सामने आए। अब कैसा लग रहा है माधव? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब समझ आया कि कमजोरी शरीर में नहीं, मेरी सोच में थी। मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। कृष्ण बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद की आलस पर होती है। माधव ने पूछा, अगर फिर से मन भटक जाए तो? कृष्ण बोले, अनुशासन भावना नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। मन कभी भी बहाना बनाएगा, लेकिन जो अपने लक्ष्य को याद रखता है, वह बहानों से नहीं हारता। उस दिन से माधव ने एक नियम बना लिया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। धीरे धीरे उसने अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू किया। उसने कहा, स्वास्थ्य भगवान का दिया हुआ उपहार है, इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों ने पूछा, तुम्हें यह ज्ञान कहां से मिला? माधव मुस्कुराया और बोला, जब मैंने अपने जीवन की लगाम खुद संभाली, तब समझ आया कि कृष्ण हर समय हमारे अंदर ही है, हमारी सही सोच के रूप में। शाम को जब सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। माधव ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे खुद से मिलाया। और जैसे कहीं दूर से बांसुरी की मधुर धुन आई। सीखा, स्वास्थ्य किसी चमत्कार से नहीं, अनुशासन से बनता है। जो व्यक्ति समय, भोजन और आदतों को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कृष्ण कहानियां आप तक